कृष्णात् परम के श्रीमदाचार्य चरण श्री गोसाई जी पद में। अभी गत 3-4 दिवस से कोटा में प्रतिदिन भगवत कृपा से शिक्षा पत्र पर सत्संग का क्रम चल रहा था। एक बार तो मन में ऐसा भाव प्रकट हुआ कि उसी क्रम को आगे बढ़ाएं, किंतु जो वैष्णव प्रतिदिन श्रवण कर रहे थे उनको तो प्रसंग कौन सा चल रहा है, विषय कौन सा चल रहा है, इसका ज्ञान है। तो आगे जो कहा जाए उनको सुनने में तो आता में उनका बनेगा। अभी आपको कहेंगे बीच में से तो संभवतः ये नहीं समझ में आएगा एकदम से कि किस प्रसंग में आप कहीं जा रहे हैं। तो अपन ही बैठे हैं यहाँ, तो सत्संग प्रश्नोत्तरी के रूप में ही हो जाए तो अधिक आनंद आएगा। जैसे नित्य वालों में से 35 तो जुड़ गए मेरे पास। हाँ, श्रवण तो कर रहे हैं, सब वहाँ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो आप कहें तो शिक्षा पत्र पर ही आगे विचार प्रारंभ करें जो क्रम चल रहा है उससे। बड़े शिक्षा पत्र 32वें शिक्षा पत्र का भाव विचार कर रहे थे और इस शिक्षा पत्र में बहुत ही सुंदर मनन करने योग्य विषय विशेष रूप से श्री हृदय जी ने वर्णन किए हैं। ये 32वां शिक्षा पत्र है और इसमें 10 श्लोक है। आपसे आज्ञा कर रहे हैं कि 5 श्लोक तो अविद्या के रूपक, जीव में जो अविद्या है वो किस रूप में दोषों को उत्पन्न करती है उसका निरूपण है। अविद्या के 5 पर्व हैं, इसलिए 5 श्लोकों में ही अविद्या का निरूपण। वो 5 पर्व देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप विस्मृति, यह विद्या के 5 पर्व। तो पश्चात 5 श्लोक में विद्या के 5 पर्वों का वर्णन। वैराग्य, सांख्य, योग, तप और भक्ति, ये विद्या के 5 पर्व हैं। महापुरुष निबंध में आज्ञा कर रहे हैं विद्या विद्या नाशेतु जीवो मुक्तो भविष्य। विद्या से जब विद्या का नाश होता है तो जीव मुक्त होता है। तो सबसे पहले तो आवश्यक यही है कि अविद्या हम में है उसको कैसे जानें। अविद्या के कार्यों को जब हम समझेंगे तो ये बात समझ पाएंगे कि हमारे भीतर अविद्या कितने अच्छे कार्य से ही तो परिज्ञान होता है। स्वरूपतः थोड़ी अविद्या का दर्शन कोई करता है। जब विद्या का दर्शन करता है ना अविद्या का, स्वरूपतः दर्शन नहीं होता है, कार्य से इसका परिज्ञान होता है। तो 5 श्लोकों में 22 दोष जो अविद्या के कारण छिपा है उनका वर्णन शेयर है। कि ऐसे दोष वाले जो जीव हैं उनके हृदय में कभी भगवान का आविर्भाव अथवा आवेश नहीं। इन दोषों से ग्रसित जो है वो यदि भगवत सेवा करते भी हों तो भी भगवान का आविर्भाव ऐसे वैष्णव के हृदय में यदि दोष तो पहले ही दोषों को जानना बहुत आवश्यक है। तो छोटा में तो इन श्लोकों
विचार किया सत्संग में, अपन पुनः पुनः अगर उसका विचार करेंगे हम तो जो वैष्णव श्रवण कर रहे हैं उनको लगेगा आगे का प्रसंग तो आया। तो अभी अपन संक्षेप में उन दोषों का यहाँ विचार कर रहे हैं। आपसे आज्ञा कर रहे हैं, कामाविष्टे क्रोधयुक्ते संसारासक्ति संयुक्ते लोभाभिभूते सत्तम धनार्जन परायण। काम करी आविष्ट, क्रोधयुक्त, संसार में आसक्ति संयुक्त, लोभ करी व्याप्त, निरंतर धन संचय करने में तत्पर, ऐसे हृदय में कबू बनी प्रवेश नहीं करते। काम करी आविष्ट, कामाविष्ट, क्रोध युक्त, क्रोध भराई गए सतत, और संसार आसक्ति से युक्त, संसार अर्थात अहमता होता है, अहम मन से सदैव जो है जुड़ा रहे। मैं और मेरा, जो भी जीवन में कार्य करे बस इसी के लिए करता है, या तो मैं स्वयं के लिए या मेरा, इसलिए उनके लिए। ये सब दोष है, ये 22 दोष जो कहे थे इनका विचार करना और फिर आत्मनिरीक्षण करना कि हमें कौन कौन से दोष हैं। कई बार वैष्णव सहज ही प्रश्न करते हैं कि जैसे 84 वैष्णव 252 वैष्णव को भगवत सानुभवता प्राप्त होती है, ऐसे हमको भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भी भगवत सेवा कर रहे हैं। तो अब पूरा ध्यान देना, जो पहले कहा कि सेवा कर रहे हैं लेकिन इन दोषों के सहित होकर कर रहे हैं, तो वो सेवा ना होकर सेवा की केवल क्रिया हो रही है। और जो 84 252 वैष्णव भगवती जन हुए वो सेवा करते थे, सेवा की क्रिया नहीं, इसलिए उनको सेवा में भगवत स्वरूप नहीं किया। तो आज जो क्रिया मात्र हो रही है सेवा, उसके पीछे कारण क्या है? तो ये 22 दोष है। तो स्वयं में निरीक्षण करना चाहिए ये इन दोषों से हम युक्त हैं अथवा नहीं। तो अपने आप समझ जाएंगे कि भगवत सन्मुख होते हुए भी भगवत आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होती। तो कामाविष्टे क्रोधयुक्ते संसारासक्ति संयुक्ते लोभाभिभूते सततम धनार्जन परायण। लोभ भरा हुआ है और अधिक की चाहना, और सतत जो है धन के संचय में जीव लगा हुआ है। अर्थात सदैव यही भाव बना रहता है कि धन होगा तो सुख होगा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव भी ऐसा है कि किसी भी वस्तु को यदि पाना चाहता है तो वो सुख के लिए, इससे मैं सुखी हो जाऊं, इसलिए तो कोई भी वस्तु पाना चाहता है। तो धन की कामना भी इसीलिए होती है कि धन में सुख मांगता है, इसलिए सतत धनार्जन परायण, कैसे भी करके जोड़ू मैं। और इस कार्य में इतना लीन हो जाता है कि अपने मूल स्वरूप को और भगवान के स्वरूप को भी भूल जाता है। तो अपन ये सब देखते हैं लोगों में, प्राय आस्तिक जन जो है, जो ईश्वर को, उनके अस्तित्व को मानते हैं, उनमें ईश्वर से मांगने की भावना ही प्रचुर मात्रा में होती है। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं जिसमें लाभ हो तो हम सुखी हो जाए, ऐसी भावना है। तो ठाकुर जी से विनती करते हैं, हम तो पुष्टि मार्ग की वैष्णव के लिए करें, आप सब पुष्टि मार्ग की हैं, प्राय ऐसी भावना देख लेते हैं। घर में विवाह इत्यादि कोई शुभ कार्य है तो ठाकुर जी के मनोरथ विचार करेंगे
तो उसमें भी भावना ये होगी कि प्रभु ये कार्य सब आनंद से संपन्न हो जाए। श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, तस्मात् आदौ सर्व कार्य सर्वस्तु समर्पण। वो भावना नहीं, कोई भी कार्य करे पहले ठाकुर जी को अर्पण करें, उस भाव से नहीं करने। भावना क्या है कि जो हम करने जा रहे हैं वो आनंद से संपन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार की लौकिक विषयों की अर्चना जो है वो सतत बनी रहे। ठाकुर जी के सन्मुख भी जीव जो है निष्काम भाव से नहीं होगा, कोई ना कोई कामना लेकर ही सन्मुख। अपने घर में विराजते ठाकुर जी की बात आप लोग में भी देखें, जो ईश्वर में आस्था रखने वाले हैं वो मार्ग में जितने भी मंदिर मिलते हैं, भले किसी भी देव के हों, सब जगह नमन करते हुए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति से कभी लोग ये पूछो भाई आपका इष्ट कौन है, पूछेगा कि आप क्यों पूछ रहे हो, कि इसलिए कि जितने भी मंदिर आए भैरू जी के, बालाजी के, आप सब जगह दंडवत करते हुए गए, तो आपका इष्ट कोई है? तो वो इष्ट नहीं बताएगा, तो फिर क्या दंडवत क्यों करते जा रहे? अरे नहीं करके गया तो मैं कुपित हो जाए मेरे ऊपर, कोई दंड दे दे तो। हनुमान जी का मंदिर आया, दंडवत नहीं किया, हनुमान जी क्रोधित हो जाए कि मेरे सामने से चला गया अकड़ के, मुझे दंडित करें। तो अनिष्ट की आशंका से और दंडवत प्रणाम, भगवान को ही प्रणाम करना चाहिए, वो ही भगवान ही प्रणाम करने होते हैं, ऐसा भाव नहीं है। अनिष्ट की आशंका, जो प्रणाम नहीं किया, दंडवत नहीं किया, तो भगवान कहीं मुझे दंड नहीं दे। आस्तिक जन की है आज की दशा। ईश्वर को स्वीकार करना, उसमें भी पूर्णतः स्वार्थ है। इसलिए ऐसे स्वार्थी जन कभी किसी एक को इष्ट मान भी लेते हैं ना, तो कब वो इष्ट बदलते इसका कोई प्रमाण नहीं। इतने ही हमने ऐसे आस्तिक जन देखे हैं जो ये कहते हैं कि महाराज जी पहले तो हम हनुमान जी के मंदिर में जाते थे और हमारा कोई कार्य सिद्ध हुआ ही नहीं, तो फिर अब क्या करते थे, महादेव जी के मंदिर में जाते। भगवान बदली। अब ये नहीं विचार करते कि ये सब सामर्थ्यवान है, प्रभु चाहे क्या नहीं हो सकता, पर तुम्हारे कर्म ऐसे नहीं है कि फलतः तुमको वो वस्तु प्राप्त, इसका विचार नहीं करेंगे। और भगवान की सामर्थ्य को नहीं जानेंगे, अरे हनुमान जी ये कार्य नहीं कर सकते, तो फिर चल महादेव जी को पकड़, तो वो ज्यादा सामर्थ्यवान है, ऐसी भावना है। तो सतत जो है धन के ही अर्जन में लगा हुआ जीवन, कैसे भी करके वो रुपया पैसा जोड़। दयादिरहिते रुक्षे नित्यम संतोष वर्जिते शोकाकुले भयाक्रांते विषय ध्यान तत्पर। दया करके रहित, स्नेह रहित, नित्य संतोष जाने नहीं, शोक करिया, भय करी आक्रांत, और विषय के ध्यान में तत्पर, ऐसे के हृदय में प्रभु न पधारे। दया की भावना स्वार्थ के आगे जो है वो सरता करनी। मेरा कार्य सिद्ध होना चाहिए, दूसरे का हो कि नहीं, ये नहीं देखेगा जी क्या आवश्यकता किसको है। स्नेह रहित है, कोई भी कार्य करेंगे तो प्रतिफल की इच्छा से करेंगे।
नित्य संतोष नहीं है, जितना मिल जाए थोड़ा ही लगता है, और शोक करेगा भय करी आक्रांत है और विषय के ध्यान में तत्पर है। तो ऐसे जीव के हृदय में प्रभु कभी नहीं करेगा। ये सारी जो भी दोषात्मक जो अवस्था है, इनका विष्णु को बारंबार विचार करना चाहिए। श्री हृदय महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, ये बहुत मननीय है जीव के लिए। ठाकुर जी के सम्मुख जाए तो अपने हृदय से पूछो कि भगवत प्रसन्नता का विचार करके क्या हम भगवत सम्मुख होते हैं? जब हृदय में ये भाव ही नहीं है कि मेरी कृति से मेरे प्रभु प्रसन्न हो, तो सेवा में आनंद की अनुभूति कैसे? लौकिक उदाहरण आपको दें। घर में छोटा सा बालक हो, माँ को किसी विशेष कार्य के लिए कहीं जाना हो, तो बालक को कितनी शीघ्रता से जो है वो तैयार करती है। और उस समय अगर बालक करार करने लग जाए कि नहीं ये वस्त्र मुझे नहीं पहनने अथवा मुझे नहीं जाना, तो माँ कितना क्रोधित होती है। एक तो वैसे ही देर हो रही है और ये और हट कर रहे हैं। तो कहीं जाने की जल्दी है, कहीं पहुंचना है, वहां चित्त लगा हुआ है, तो अपना बालक भी उस समय जो है अरुचिकर लगने लगता है। होता है कि व्यवहार ये जीव की दशा है। ठाकुर जी के सम्मुख अपन जाए और प्रभु के स्नान श्रृंगार आदि में हमारी रुचि नहीं हो और बार बार घड़ी की ओर देखते हो, कल इतने बजे वहां जाना है, तो वो वस्त्र श्रृंगार धराना वैसे ही होगा जैसे उस बालक को जबरदस्ती आप तैयार करते हो उसके समान। तो आनंद की अनुभूति होगी। व्यवहारिक बात। इसी को हम सिद्धांततः विचार करें तो हमारे जो सेव्य स्वरूप है, यदि हमारी कृति से वो प्रसन्न नहीं है तो हमको प्रसन्नता कैसे हो सकती है? अपनी कृति से, अपनी परिचर्या से अपने स्वामी, अपने प्रभु प्रसन्न होते हो तो वो प्रसन्नता अपने हृदय में प्रकट। ये विचार करना चाहिए कि हम जो सेवा कर रहे हैं क्या उसमें हमारे सेवी को सुख दे रहे हैं? दैनिक पक्ष एक अलग विषय है। श्री महाप्रभु गोसाई जी कहानी से श्री ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा में किंचित भी प्रवृत्त होते हैं, वो तो दैनिक पक्ष है, वो सर्वोपरि है। किंतु जो आनंद हमारे हृदय में प्रकट होना चाहिए, भगवान का स्पर्श करके, भगवान का दर्शन करके, वो क्या प्रकट हो रहा है? महाप्रभु जी गोसाई जी कहानी तो और अधिक प्रकट होना चाहिए, क्योंकि तो अलग लाभ मिल रहा है आपको। जब हम ये जानते हैं कि हमारी योग्यता नहीं है कि हम भगवत सेवा करें और श्री महाप्रभु की कृपा से हमको सेवा मिल रही है, तो और अधिक आनंद प्रकट होना चाहिए। और होता है ऐसा, कहीं न कहीं हमारे भीतर दोष है, इसलिए तो ऐसा नहीं हो रहा है। उसका विचार करना, उन्हीं दोषों को श्री महाप्रभु जी श्री हृदय महाप्रभु में शिक्षा पत्र में प्रकट कर, इसका विचार बार करना चाहिए। तो दया विरहिते रूपसे नित्यम संतोष वर्जिते
शोकाकुले भयाक्रांते विषय रहते। अहंकार युते क्रूरे दुष्ट पक्षैक पोषके ज्ञान मार्ग स्थिते सर्व साम्य चिंतन भारते। अहंकार युक्त क्रूर दुष्ट के पक्ष को ही मुख्य पोषण करे। जो दुर्बुद्धि है, दुष्ट बुद्धि है, वो जो कह दे उसी की सराहना करे। जैसे गृहस्थ जन है अथवा मित्र वर्ग है, वो कह दें कि भैया भजन आदि तो सब वृद्धावस्था के कार्य है, पहले काम करने में ध्यान दो, पहले कुछ जोड़ दो फिर भजन करना। तो ऐसे दुष्ट बुद्धि जीव जो है वो इस प्रकार का जो है ज्ञान दे देते हैं। तो जिनमें सिद्धांत की स्थिरता नहीं है जिनके हृदय में, वो फिर उनकी बुद्धि चलायमान हो जाती है कि हाँ बात तो सही है, अभी तो शरीर में सामर्थ्य है, अभी कमा लेंगे तो ठीक है, ऐसा है। तो लौकिक धन के लिए तो ये विचार कर लेते हैं कि सामर्थ्य हो जब तक कमा लो, और अलौकिक धन असमर्थता में वो कमा लोगे। वृद्धावस्था में जब दिखाई कम देने लगे, सुनाई कम देने लगे, हाथ पग आदि सब कंपायमान होने लगे, तब क्या परिचर्या कर लो बैठा के? संसार कितना गहन हो जाता है। एक 20 वर्ष का युवक, उसमें संसार कितने वर्ष का होगा? वो शास्त्रानुसार विचार करें तो 5 वर्ष तक की अबोध अवस्था मानी जाती है। तो 15 वर्ष का संसार उसमें होगा। अब वही व्यक्ति जब 60 वर्ष का हो जाए तो संसार कितना हो गया उसमें? 55 वर्ष का होगा। तो उसको संसार को निकालना कितना कठिन हो जाएगा। जितना गहरा बैठता जाएगा संसार, उतना ही कठिन उसको निकालना होगा एकदम से। तो जो ये सोचते हैं कि वृद्धावस्था में जब सब कार्यों से निवृत्त हो जाएंगे तब भजन कर लेंगे, अरे तब तक संसार इतना गहन हो जाएगा कि भजन में चित्त लगेगा ही। और ये लोग में अनुभव भी करते हैं सब कि घर में जो व्रत है वो सबसे अधिक चिंतित होते हैं। सबसे अधिक चिंता किसी बात की अगर होती है तो जो वृद्धजन होते हैं घर में उनको, घर के छोटे बालक पोता पोती आदि अगर विद्यालय से 5 बजे तक सायंकाल आ जाते हैं और 5 बजे की जगह 5:30 बज जाए तो सबसे ज्यादा चिंता किसको होती है? वृद्धजनों। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए कि संसार कितना गहरा बैठ गया है, कितना जो है बैठा हुआ है, क्यों नहीं आने वाले? कौन पूछता है सबसे पहले? दादा दादी पूछते हैं। तो वो ये सोचे कि ठीक है वृद्धावस्था में जब सब कार्य से निवृत्त हो जाएंगे तो भजन कर लेंगे, तो वो संभव नहीं। अरे घर के जन पूछे नहीं है डोगरा डोगरी को क्या, तो भी वो चिंता करते थे। ऐसी अवस्था हो। तो जो ऐसी दुर्बुद्धि वाले हैं कि भजन तो बुढ़ापे में ही करना चाहिए, ऐसे लोगों का संग कभी नहीं करना चाहिए। भागवत में तो वर्णन है सब कि कुमार अवस्था से ही भगवत भजन में प्रवृत्त हो जाना चाहिए, क्योंकि ये अवस्था ऐसी है कि इसमें फिर संसार का प्रवेश होने लगता है। तो उसी अवस्था से भगवत भजन प्रारंभ कर दोगे तो संसार भीतर प्रवेश नहीं करेगा। हृदय में भगवान अगर स्थिर हो जाएंगे तो संसार को अवकाश नहीं मिलेगा। हमारा आचरित प्राज्ञ धर्मार्थ होता। इसलिए ये भ्रांति तो बिल्कुल निकाल देनी चाहिए कि वृद्धावस्था में भजन। महापुरुष जी उसको में एक स्थल पर आज्ञा करते हैं कि वृद्धावस्था तो भगवत धर्म की विरोधी है।
कभी क्वचित इच्छा भी जाग गई ने कि भजन कर लूं, वो भी नहीं कर पाओ। अब तो वैष्णवों की समस्या है, श्रवण करते हैं कई बार। अभी ये कोविड काल में वैष्णव सब मोबाइल पर ही जो जुड़ जाते सत्संग सुनते थे। वैष्णव में उनका फोन आया कि जय मैं सत्संग सुनती तो हूँ, पर 10-15 मिनट सुनती हूँ, उसके बाद मुझे नींद आ जाती है। अब उनकी उम्र कितनी है? 70-75 वर्ष की। जयपुर तो पाठ करने बैठती हूँ जय तो पाठ में ही बातें नींद आ जाती है। नहीं, सबको नहीं, वृद्धावस्था में अधिक आती है। नहीं, सबको नहीं। ये विज्ञान है, शरीर है ही ऐसा करे। जब देह इंद्रिया की सब शिथिल हो जाती है तो चित्त की एकाग्रता सहज नहीं होती। फिर हमसे पूछा कि ये क्या करूं? ना तो मैं ग्रंथ पढ़ सकती हूँ, कुछ सुनती हूँ तो भी नींद आ जाती है। कई बार मोबाइल में उनके खराडे की आवाज आती है। सुनने बैठते हैं खराडे की आवाज आती है। फिर हमने उनको एक उपाय बताया था कि आप लोग अपने घर में, तो आजकल तो अपने पास ये पेन ड्राइव बहुत अच्छा हो गया, बहुत सारी भागवत कथाएं हैं, प्रवचन आदि सब इसमें आप सेव करके रख सकते हैं। तो हमने काम वही चलाया करो कि जो नींद आ जाती है उनके भले सो जाओ, भगवत नाम सुनते सुनते ही सो गए, जब क्या को फिर सुनने लगे। नहीं सुने से तो ये अच्छा है, सोए भी तो भगवत नाम श्रवण करते करते, बहुत अच्छी बात है। हमने कहा वो चला के रखो कथा प्रवचन इत्यादि, और फिर भले बैठे बैठे सो जाओगे, जब जाओगे तब भी वही सुनोगे, सोते सोते भी वो सुनते हुए सुनोगे। फिर भी सत्संग में तो नित्य वो आते, सत्संग में नित्य आते हो, और 15-20 मिनट सावधानता रहती, फिर निद्रा के वशीभूत हो जाते। तो इसलिए जब शरीर शबर है तभी भगवत धर्म कर लेना चाहिए। फिर वृद्धावस्था होगी ना, तो जो किया है अभी जीवन भर उसी का स्मरण होगा। ये कितना बड़ा लाभ है। विज्ञान जो है भगवत गीता में भगवान आज्ञा करते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव। जीवात्मा जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए देह का त्याग करता है, देह त्याग के उपरांत उसी भाव को प्राप्त होता है। और अंत्यकाल में स्मरण किसका होता है? तो आप कह सदा तद्भाव भाव है, जो निरंतर जिस भाव का स्मरण करता है ना, उसको मरण काल में भी उसी का स्मरण होता है। तो सतत ठाकुर जी का स्मरण करते रहोगे तो जब देह छूटेगी ना, तब भी उन्हीं का स्मरण होगा। तो जब अंत में अगर भगवान का स्मरण कर लिया तो भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान स्वयं आज्ञा कर, भागवत में भी यही वर्णन किया है। जन्म का, मनुष्य जीवन का लाभ ही यही है, अंत्य नारायण स्मृति। जब देह त्याग को, उस समय भगवान का ही स्मरण। तो भजन आप लोगों ने सुना होगा, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से, गोविंद नाम है जब प्राण तन से। भागवत का ही वचन है, उसका विस्तार है। तो मनुष्य जीवन का लाभ ही यही है, भगवान का स्मरण जो है सतत बना रहे। कैसे कार्य सभी पुंसाम परो धर्म ये तो भक्ति रथोक्षिति। परम धर्म क्या है? मनुष्य का, कि जिससे भगवान में भक्ति सिद्ध हो जाए, वो कार्य करेंगे। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वृद्धावस्था में भजन कर ले। तो जब ये बात समझ गए कि भजन के लिए ही जीवन है, उसी समय से प्रारंभ कर। कोई ऐसा नहीं समझे कि भाई कुमारावस्था तो हमारी निकल गई तो अब क्या भजन नहीं करें, कैसे?
जब जागे तब सवेरा। जब इस बात को समझ गए तभी से प्रारंभ करें। तो जिनमें ये भाव दृढ़ हो जाता है कि मनुष्य जीवन भजन के लिए ही है, वो तो किसी भी अवस्था से भजन प्रारंभ कर देते हैं। उनका भजन किसी भी अवस्था से प्रारंभ हो सकता है, पर ये दृढ़ हो जाएगा कि मुझे भजन करना, तब समझ। तो अहंकार युक्ते घूरे दुष्ट पक्षे कोश के ज्ञान मार्ग स्थित सर्वसाम चिंतन। ज्ञान मार्ग में स्थिति होना, इसका अभिप्राय थोड़ा सा समझ लें। ज्ञान मार्ग में स्थिति से अभिप्राय क्या है कि जो जीवात्मा है वो अपने आप को ही फल रूप यानी ब्रह्म रूप समझने लग जाए। मैं ही ब्रह्म हूं। ज्ञान मार्ग में अपने आत्मा में स्थिति से मुक्ति करें। मुक्ति मिलित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। एकादश भाग में मुक्ति मिला है उसका अन्यथा रूप का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, ये मोक्ष। अन्यथा रूप क्या है? देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, ये सब जीवात्मा का स्वरूप नहीं है, पर जीवात्मा देह में स्थित होकर इन सबको अपना स्वरूप मानता है। ये अन्यथा रूप है सब जीवात्मा, उसके रूप नहीं है। तो देहादि को अपना स्वरूप मानकर जो जीवन जीवते वही बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, वो मुक्त नहीं होते। तो ये देहादि मेरा स्वरूप नहीं है, मैं आत्मस्वरूप हूँ, इस भाव में जब स्थिति हो जाती है तो जीव मुक्त हो जाता है। मुक्ति निमित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। पर वहां ध्यान देना कि इस प्रकार का जो मोक्ष है वो अपने स्वरूप में स्थिति रूप मोक्ष है, परमात्मा के स्वरूप में स्थिति रूप मोक्ष नहीं। तो परिणाम क्या होता है कि जो भगवान में आनंद है, ईश्वर में जो आनंद है ना, उसको उस अवस्था में जीव नहीं पाता। तो इस प्रकार का ज्ञान पुष्टि भक्ति में बात है। पुष्टि भक्ति में तो मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे स्वामी है, इस प्रकार का ज्ञान अपेक्षित। भगवद गीता में जो भगवान आज्ञा करें, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, प्रत्येक देह में स्थित जो चेतन तत्व है वो मेरा सनातन अंश, तो मेरा अंश है। बस ये पुष्टि मार्ग में उपयोगी है कि मैं उस ब्रह्म का अंश हूं। मैं ब्रह्म हूं ऐसा नहीं माना, ब्रह्म का अंश हूं। जब तक अपने को अंश रूप में नहीं जीव ठान लेगा, तब तक अंशी का भजन जो है वो कर ही नहीं पाए। अपने आप को ब्रह्म मान लिया तो भजन किसका करेगा? तो उस अवस्था में जो परमात्मा में आनंद है उससे सर्वदेव वंचित ही रहे। ये ज्ञान मार्ग का फल है। स्वात्म स्वरूप में स्थिति, भक्ति मार्ग में तो भगवान में स्थिति होनी चाहिए। बड़ा सुंदर प्रसंग है सूरदास जी का। श्री महाप्रभु जी को जब से आप मिले सूरदास जी पहली बार, तो श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि सूर्य पशु भगवत जस वर्णन करो। तो सूरदास जी अपनी दशा को कहने लगे, मोहपति धन गुना है। महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि भगवत जस गाओ। जीव ठाकुर जी से बिछड़ो तो पतित तो वैसे ही हो गए। अब मैं पतित हूं, मैं पतित हूं, ये कहने से क्या लाभ? जिनसे बिछड़े हो उनको गुणगान करो तो आनंद की प्राप्ति हो। तो भगवत जस गाओ। तो सूरदास जी ने कृपा मैं कहा जानू भगवत जस गाओ। भगवान को जस जो है वो क्या है, कैसे गायो जानने का है। महाप्रभु ने कही ठीक है हम बताओ। तो ब्रह्म संबंध करा के और भागवत दशम स्कंद के अनुक्रमणिका का पाठ आप सुने सूरदास जी।
सब ब्रज की लीला स्फूर्त हो गई, सूरदास जी हो गए। आप सब लोग सत्संगी वैष्णव जानते हैं प्रथम पद कौन सा गाया भाई? ब्रज भयो महर के पूत। तो अपने स्वरूप को जानकर आनंद की प्राप्ति नहीं होगी कहने का अभिप्राय है। हम कैसे हैं जानने से कुछ नहीं मिलेगा। भगवान कैसे हैं ये जानोगे तब आनंद मिलेगा। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योगे तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामे दुष्ट। भगवान कह रहे हैं गीता में, जन्म कर्म मेरे जो है वो दिव्य है। उनकी दिव्यता को जो जान लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान के जन्म कर्म को गाँव में अपने गाने से क्या होगा? आपने यही तो आज्ञा करी कि सूर्य में के काय विज्ञात जब ये जान लिए कि हम प्रभु से बिछड़े हैं, तो जिनसे बिछड़े हैं उनको याद करो भाई, उनका स्मरण करो। अपनी दशा को कहने से कोई लाभ नहीं होता। भगवान स्वयं आज्ञा कर रहे हैं, मेरे जन्म कर्म जो है वो दिव्य है। उनकी दिव्यता जो है उसको जो जीव जान लेता है उसका पुनर्जन्म, वो लीला प्रभु की जो है विभिन्न भिन्न अवतार लेकर भक्तों के पोषण के लिए, उनके परित्राण के लिए भगवान के कार्य करते हैं। उनका कार्य करो। तो प्रभु कैसे अनुग्रह करते हैं, कैसे दया करते जीवों पर, ये स्फुरित होगा भाव, उसका ज्ञान करना। तो ज्ञान मार्ग स्थिति यहाँ इसका अभिप्राय है कि अपने आप को ब्रह्म रूप मानकर किसी भाव में स्थित हो जाना, ये पुष्टि भक्ति में बात है। और आप लोग भी सत्संग में श्रवण करते ही हैं कि भक्ति मार्ग में मोक्ष बाधक है, ये वाला मोक्ष तो यहाँ का ज्ञान मार्ग में मुझे मिलता है वो बात। भक्ति मार्गी मोक्ष तो इससे भिन्न है। भक्ति मार्ग में मोक्ष किसको कहा है? महाप्रभु जी व्रत चतुश्लोकी का भाव एक कारिका में प्रकट करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो बता सुने भगवान को सम्राट में निवेदन किए, अहम हरे दो पाले दास तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं उसका भाव। तो मोक्ष क्या है भक्ति मार्ग में? आप कह रहे हैं कि कृष्ण से चेतन हो। मोक्ष क्या है? कि सतत इस भाव में स्थिति हो जाए कि मैं कृष्ण का, यही भक्ति मार्ग का मोक्ष। इसी को अपने यहाँ तदीयता है। तदीयत्व अनुसंधान जो अपने यहाँ बार बार शब्द आते हैं, तदीयता का अर्थ क्या है? कि मैं तद भगवान कृष्ण का दास हूं। इस भाव में स्थिति होता है, ये मुक्ति है। क्योंकि जिसमें ये भाव दृढ़ हो गया कि मैं कृष्ण का हूं, फिर और से संबंध उसका वैसे ही विच्छेद हो गया। तो अन्य से जब संबंध ही छूट गया तो उनके लिए विचार भी संभव नहीं है। विचार किसके लिए होगा? जिससे संबंध है, वो संबंध माना कृष्ण से। वो सतत कृष्ण का स्मरण करके उनके आनंद में निमग्न रहेगा। बस यही तो मोक्ष, यही मोक्ष भगवान आनंद में निमग्न करने से। तो मैं कृष्ण का, ये भाव सतत बना रहे, ये भक्ति मार्ग। तो ज्ञान मार्गीय मोक्ष जो है वो अपने यहाँ बाधक है, ये बात है। ये मार्गीय मोक्ष तो अपेक्षित है। चतुर्थ श्लोक में आप आज्ञा कर रहे हैं, लौकिके सन्मुखे कृष्ण जन वैमुख्य संयुक्ते कृष्ण लीला दोष दृष्टो तथा कर्म जड़े विजय। लौकिक में सन्मुख सदैव वही चिंतन करता है कि अब ये कार्य करना है, अब ये कार्य करना है। और श्री कृष्ण के जन वैष्णव से विमुक्त है। जो वैष्णव जन है उनसे विमुक्त है। ये भी देखा है, कोई वैष्णव जब भी मिले भगवत वार्ता करें, जब मिले भगवत वार्ता करें। वास्तव में ऐसे वैष्णव का संग करना चाहिए, पर संसार शक्ति जिनमें प्रबल है
वैष्णव को देखकर ही छुप जाते हैं, कह रहे ये आ गए और फिर भगवत नहीं करें। जिसको संसार शक्ति प्रबल है वो ऐसे ही बसते। कोई भूले से सत्संग भवन में आ गए और उनको सतत यही स्मरण है मुझे तो फलाने कार्य के लिए जाना है, तो भवन में आके बैठेंगे नहीं, वो खड़े रहेंगे ताकि अवसर मिलते ही वहां से आप लोग भी अनुभव करते हो स्वभाव से। जिनको सुनने की जिज्ञासा है, जानने की जिज्ञासा है, वो तो आगे आगे बैठेंगे, और जिनको ये लगता है कि मुझे तो बस आधा घंटा रुकना है, फिर आगे मत बैठो, वो पीछे ही बैठेंगे अवसर पाके। ये विमुक्ता। तो कैसे भगवत भाव प्राप्त? भगवतियों के संग से ही तो होगा। उनसे ही यदि विमुक्त हो जाए तो कैसे भगवत भाव कर सकते? महाप्रभु तो आज्ञा करें निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वदा दातुषी, और हम वैष्णव को देखकर ही पलायन करते हैं। तो कैसे आत्मनिवेदन का भाव से? जो जानते हैं वही तो बताएंगे। आर्द्र आरती करना तो ये जीव की दशा है। ये लौकिक के सन्मुखे कृष्ण जन वैमुख के सन्मुख, लौकिक के सदैव सन्मुख। कोई भी कार्य करते हो लोक संबंधी विचार सदैव बना रहेगा, यही लौकिक सन्मुख है। और कृष्ण जन वैमुख सही, भगवती वैष्णव जन आज मिल जाए तो बस भगवत वार्ता चर्चा करनी है, ये भाव। कृष्ण लीला दोष दुष्ट, प्रभु की लीला में दोष दुष्ट, भगवान ने ऐसा क्यों किया? इस प्रकार की दोष दृष्टि भगवान की लीला में आज के समय तर्क करने वाले बहुत हैं। तो सबसे अधिक आश्चर्य होता है कि वैष्णव होकर जो है तर्क करते, भगवान को ऐसा नहीं। कई बार प्रवचनों में कहते हैं रामचंद्र जी ने जानकी जी का परित्याग क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान गोपियों को छोड़कर क्यों मधुपुरी चले गए, जिन्होंने भगवान के लिए कृष्ण के लिए सब त्याग कर दिया, भगवान उनको छोड़कर क्यों चले गए? तब इस प्रकार का प्रश्न करने वाले जो हैं, जो प्रभु की लीला में दोष सृष्टि करते हैं, वो कौन है? जिन्होंने लीला का मनन किया है। लीला का मनन तब होगा जब गुरुजनों के मुख से उसके रहस्य को सुनोगे। वो रहस्य तो कभी गुरु के पास बैठकर जाना नहीं, क्योंकि पहले ही कह दिया कृष्ण जन वैमुख सही होते। ऐसे वैष्णव मिल जाए जो भगवत लीला का भाव समझाए, उनको तो देखकर ही पलायन कर जाए वहां से, तो फिर संशय उत्पन्न हो गए, तो भाव नहीं समझो। अभी आपको कहा गीता का वचन, जन्म कर्म चमे देखे, भगवान का प्रकट होना भूलोक में, इस धराधाम में, वो प्राकृत जैसे बालकों का जन्म होता है, ऐसे जन्म नहीं अलौकिक होता है। क्योंकि परमात्मा जो है वो तो अजन्मा है। अजो के संग में आत्मा मुक्ता नाम विष्णु प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय से भगवान का जन्म नहीं होता, क्योंकि जन्म उसका होता है जिसका मरण होता है। जो नित्य है, शाश्वत है, उसका जन्म नहीं होता है। अरे उस परमात्मा के उस जीवात्मा का जन्म नहीं होता, वो तो देहादि में अध्यास के कारण जो है ये प्रतीति होती है कि इसका जन्म हुआ। वास्तव में आत्मा का जन्म नहीं होता है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायो भूत्वा वर्तमान, अजो नित्य शाश्वत है प्राणो न हन्यते हन्यमानुष्य। परमांश जीव जो है वो तो सनातन है, शाश्वत है, नित्य है, जैसे परमात्मा। पर जो देहादि अध्यास प्रसिद्ध है ना, उनको ऐसी प्रतीति होती है कि इसका जन्म हुआ, इसका मरण हुआ।
सब भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग में भगवान ने बड़े सुंदर प्रकार से युक्ति से जिसको अर्जुन को समझाया कि मरण किसका होता है, जिसके लिए दुख करता है जी। विचार करो, मृत्यु किसकी होती है, देह की कि जीव की? तो अगर कोई कहे कि जीव की तो वो सत्य नहीं, क्योंकि जीव किसको मानोगे, देह को या देह के भीतर स्थित चेतन तत्व? अगर देह को जीव मानते हो तो मृत्यु होती है तो कैसे पहचानते हो? देह जब निश्चेष्ट हो जाता है तो देह तो है ना, तो फिर देह तो जीव नहीं है, तो प्रमाणित हो गया, क्योंकि देह तो मृत शांत, उसमें जो चेतन तत्व है वो नहीं रहा। अब उस चेतन तत्व के चले जाने को अगर मृत्यु मानते हो तो चेतन तत्व तो मरता नहीं कभी, वो तो अविनाशी परमात्मा का अंश, कोई मृत्यु किसकी हुई? देह तो वैसे भी मृति है, भीतर चेतन तत्व इसलिए